हेलो बच्चों, क्लास 11 के लिए हम थर्ड चैप्टर में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहला टॉपिक इसके अंदर हमारे पास है एंगल्स। तो समझें, जैसे कि एंगल आपने आज तक समझे हैं, क्लास 10 तक आप अच्छी तरह पता आपको कि एंगल क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे 11 के टॉपिक के हिसाब से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आ देखें, जो आपने एंगल पढ़े आज तक वो कैसे होते हैं। दो लाइंस होती है हमारे पास ऐसे, इनके बीच जो स्लोप होता है उसको हम एंगल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पहली लाइन होती है इसको बोलते हैं हम क्या, इनिशियल साइड। ये इनिशियल साइड होती है और ये टर्मिनल। ठीक है ना। ये ऐसे रोटेट होती है, जैसे इसका डायरेक्शन दिखाया आपको, ऐसे रोटेट हो रही। तो जब ये रोटेट होती तो जो एंगल बनता आपका उसको हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव एंगल। जो नॉर्मली आपने एंगल पढ़े हुए वो पॉजिटिव एंगल है, ठीक है ना। इनिशियल साइड एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड। तो ये क्या होता है, ये वर्टेक्स होता है आपका, ठीक है ना। इस पॉइंट पे ये पॉइंट कॉमन है, ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है, ठीक। लेकिन इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज। ये टर्मिनल साइड है, देखिए ऐसे में घूम रही, जो घड़ी की सुई होती है ऐसे घूमती है आपकी, जबकि ये कैसे घूम रही है, ऐसे में घूम रही है। तो तब तक तो पॉजिटिव, यानी कि आपने जितने भी एंगल पढ़े वो आपने इस टाइप के एंगल पढ़े। उसमें जो टर्मिनल साइड है वो एंटी क्लॉकवाइज क्या करती है, टर्मिनेट करती है इनिशियल के चारों तरफ, ठीक है ना। तब वो एंगल मेजर होता है आपका। लेकिन ऐसा भी होता है कि ये हमारी इनिशियल साइड हो गई और ये हमारी टर्मिनल हो गई और इसका डायरेक्शन हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये तो एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्या है आपके पास, क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो घड़ी की सुई होती उसका डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन चल रही है, इसको एंटी कहा गया है। और ये क्लॉकवाइज उसके डायरेक्शन में चलती है। जब डायरेक्शन में चलती है तो यहाँ पे एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर मान लीजिए ये एंगल आपका 60 डिग्री है और ये उतने ही मेजरमेंट का एंगल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, मींस यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्शन भी ऐड हो गया है। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में इतने ही मेजरमेंट का है तो माइनस का 60 डिग्री एंगल जाएगा। इसको नेगेटिव एंगल कहते हैं, इसको पॉजिटिव एंगल कहते हैं, ठीक है ना। तो एंगल का जो मेजरमेंट होता आप समझ चुके हैं। आप वो कैसे करते हैं, आप जब हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, द एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव। एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन एंगल इज कॉल्ड नेगेटिव। ओके, क्लॉकवाइज होगा नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव। तो आज के बाद से अगर आपको कोई ये कहे कि माइनस 120 डिग्री क्या हुआ, माइनस 60 डिग्री क्या हुआ, माइनस 180 डिग्री क्या होगा, तो ये सारे होंगे। जैसे 180 डिग्री आप जानते हैं, अगर 180 डिग्री हो तो एक स्ट्रेट लाइन एंगल बनता। अगर आपने ऐसे दिखा रखा है तो ये 180 डिग्री है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने ऐसे दिखा रखा है, ये देखिए ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या है, ये वाला एंगल माइनस 180 डिग्री है, जबकि ये वाला क्या है 180 डिग्री। ओके, तो ये डिपेंड करेगा नेगेटिव पॉजिटिव किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा हमारे एंगल्स के जो टर्मिनल साइड है उस टर्मिनल साइड के रोटेट होने के डायरेक्शन के ऊपर। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज हुआ तो नेगेटिव, ठीक है ना। अब दूसरी चीज आती है हमारे पास, इसका सेकंड टॉपिक आता है डिग्री मेजर। एज यू नो कि आपने जितने भी एंगल पढ़े हैं उसको डिग्री में मेजर करते हैं, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री, 100 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपको वो चीज नहीं बता रहे कि आप डिग्री में मेजर करते हैं, एक्चुअली हम आपको इसका मिनिमम यूनिट के बारे में बता रहे हैं। देखिए आप सिंपल सी बात समझ लें, ये अगर मेरे पास एक सर्कल है और अगर मैं इसके ऐसे दो पार्ट कर दूं तो ये 180 डिग्री बनता है, यू नो। 4 कर दूं तो 90 बनता, अगर इक्वल पार्ट हो रहे तो 6 पार्ट कर दूंगा तो 360 बनेगा, 8 कर दूंगा तो 45, 10 कर दूंगा 36। इस तरह से अगर मैं इसके पार्ट करते रहे तो डिवाइड होते रहेंगे अगर इक्वल पार्ट किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर मैं इसके टोटल जो हूं कितने पार्ट कर दूं, 360 पार्ट कर दें अगर हम इसके इक्वली 360 पार्ट अगर हम इसके कर पाए इस ऐसे सर्कल के, तो ये जो एंगल बनेगा एक पार्ट का वो कितना होगा, 1 डिग्री। ऐसी 1 1 1 1 360 मिला के टोटल कितना मान लेंगे यहाँ पे 360 डिग्री, ठीक है ना। इस एक पार्ट का मतलब हो गया 1 डिग्री। ओके, अगर इस एक पार्ट को इसको अगर मैं आपके लिए अलग से लेके आऊं, फिर से जूम करूं एक सर्कल और फिर से उसके पार्ट कर दूं मैं, आपकी बार में इसके 60 पार्ट कर दूं अगर,
तो देखिए ये है कितना एक्चुअली, जिसकी अगर मैं पार्ट कर रहा हूँ ये 1 डिग्री है। इसके अगर मैं 60 पार्ट कर दें हम अगर, तो ईच पार्ट को हम क्या कहते हैं 1 मिनट। ये कि 1 डिग्री इसके अंदर है पूरा, और इसके अंदर कितने पार्ट हमने आपको कहे हो गए 60 पार्ट, दैट इज ईच पार्ट इज नोन एज 1 मिनट। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये टोटल कितना हो गया 60 मिनट। यानी कि आप कह सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, तो ऐसे ही अगर मैं इसके ये जो 60 पार्ट है इसमें से अगर एक पार्ट को इसको अगर मैं लेके चलूं जिसको 1 मिनट कह रहे हैं, उसको फिर से मैं एक सर्कुलर का रूप दूं, सर्कल का रूप दे दूं इस वाले को, इसके फिर से अगर मैं 60 पार्ट कर दूं, ऐसे सबके इक्वली पार्ट करने हैं और 60 पार्ट अगर हमने इसके कर पाए तो ईच पार्ट को यहाँ पे कहते हैं 1 सेकेंड, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 और डबल डैश होता है उसके ऊपर 1 सेकेंड, ठीक है ना। लेकिन ये है कितना एक्चुअली 1 मिनट है। 1 मिनट के कितने पार्ट किए हमने 60 पार्ट, ईच पार्ट में क्या क्या 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 1 1 1 1 सेकंड, तो टोटल के टोटल कितने हुए 60 सेकंड। इट मींस कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो ये हमारे पास रिलेशन मिलता हमें 1 डिग्री 60 मिनट की होती है और 1 मिनट 60 सेकंड की होता है। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को हो जाती है। ये मिनट और सेकंड जो है ये घड़ी की सुई में होने वाले मिनट और सेकंड से इसका कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है। ये रिलेशन है, ये डिग्री की आपकी मिनिमम यूनिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी कि हम डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, अभी तक आपने सिर्फ ये सीखा है कि 66 डिग्री कह सकते हो, 34 डिग्री कह सकते हो, 58 डिग्री कह सकते हो, लेकिन 23 डिग्री 6 मिनट और 25 सेकंड ऐसे भी कह सकते हो। समझ रहे हैं ना। अगर मैं 66 डिग्री को इस फॉर्म में लिखूं तो हम लिख सकते हैं 65 डिग्री, 1 डिग्री मैंने कम कर दिया, उस 1 डिग्री को हम 60 मिनट बना देते हैं 60 मिनट। या फिर मैं इसको फिर से लिख सकता हूं 65 डिग्री 59 मिनट। अब हमने यहां से 1 मिनट हटा दिया है, 59 मिनट कर दिया, 1 मिनट जो बचा उस 1 मिनट को हमने कन्वर्ट कर लिया अब 60 सेकेंड। तो इसको ऐसे लिखना, ऐसे लिखना या ऐसे लिखना, तीनों का वैल्यू सेम है। 66 सेकेंड, 65 सेकेंड 60 मिनट, 65 से डिग्री सॉरी 66 डिग्री या फिर 65 डिग्री 60 मिनट या फिर 65 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड, ये तीनों चीजें एक हैं। ऐसे क्वेश्चन को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं आपके पास, आपको कह दिया जाएगा आप 180 डिग्री में से 19 डिग्री 24 मिनट को सब्ट्रैक्ट करिए। हमने आपको कहा 180 डिग्री में से 19 डिग्री 20 मिनट को सब्ट्रैक्ट कीजिए। देन यू हैव टू कन्वर्ट 180 डिग्री एज 179 डिग्री 60 मिनट माइनस 19 degree and 20 minute. Now you can easily subtract degree from degree and minute from minute. You get 40 minute and 160 degree. Okay? ऐसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको सेकंड में भी कहा जा सकता था, हो सकता है यहाँ पे 23 सेकंड भी कहा जाता, तब चीजें चेंज आती। समझ रहे ना। तो ये रिलेशन है सबसे इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखेंगे आप आज के बाद में। क्या रिलेशन है कि जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है और जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है ना। और तो बाकी थ्योरी बहुत सारी दी है एनसीईआरटी में, आप पढ़ सकते हैं। हमने इसके संबंध में आपको एक पीडीएफ फाइल भी स्कूल की वेबसाइट में अपलोड की हुई है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं कि डिग्री मेजर क्या हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इसका रिलेशन, इस रिलेशन को आप याद रखेंगे। ओके, और ये भी क्लियर हो गया कि डिग्री जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता जो आपके अब हायर मैथ्स के लिए आगे काम आने वाला है, दैट इज रेडियन मेजर। रेडियन मेजर, आप समझे रेडियन मेजर क्या होता है, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे आई थिंक, क्योंकि 10 तक इसका कहीं पे काम नहीं था। आगे की क्लास में और अब से आगे आप जो हमेशा यूज करेंगे तो रेडियन मेजर ही यूज करेंगे। बड़ी क्लास में बड़े एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेडियन मेजर यूज करते हैं। तो आप समझते हैं कि रेडियन मेजर होता क्या है। सबसे पहले तो आप समझे ना, हम एक सर्कल ले लेते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब सर्कल हैविंग रेडियस 1 यूनिट इज नोन एज यूनिट सर्कल। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट होता है उसको हम यूनिट सर्कल कहते हैं, ठीक, क्लियर। अब अगर ये एक सर्कल है हमारे पास
तो एज यू नो कि यहाँ पे जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है ना। एंगल की डेफिनेशन से जो थीटा होता है, एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट होता है L अपॉन R, ये बोलते हैं हम, ये होता है रेडियन। थीटा L अपॉन R रेडियन होता है। थीटा का मतलब हो गया कि वो एंगल रेडियन में, L मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क और R मतलब होता रेडियस, ठीक है। अब आप एक बात समझें, अगर मैं आपको यहाँ पे, अगर ये सेंटर है, कुछ इस तरह से बना के दे दूं और यहाँ पे एक एंगल है हमारे पास, ये एंगल किस बात पे डिपेंड करता है? ये एंगल डिपेंड करता है एक तो ये रेडियस कितना है और एक ये वाला आर्क कितना है। एज यू नो यू कैन सी जैसे जैसे आर्क बढ़ेगा, देखिए अभी आर्क कितना है, आर्क की लेंथ अभी यहाँ से यहाँ तक ऐसे, अगर मैं इस लेंथ को यहाँ से इंक्रीज करके यहाँ तक ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कि एंगल देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो जाएगा, इतना एंगल इंक्रीज हुआ ना, कि आर्क जब इतनी इंक्रीज हुई हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हमारा इंक्रीमेंट लगा है हमारा, इतना जितना ये इंक्रीमेंट लगा उसकी वजह से एंगल में भी ये इंक्रीमेंट लगा हमारा, ठीक है ना। तो इसका मीन्स ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये एल पे, लेंथ ऑफ आर्क पे डिपेंड कर रहा है, और ये डिपेंड करता है रेडियस पे। रेडियस जितनी बड़ी होती जाएगी कांस्टेंट लेंथ ऑफ आर्क के लिए, एंगल उतना छोटा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब आपको एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप समझेंगे कि यहाँ पे जो एंगल है थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R रेडियन, वो कैसे मिल रहा हमको। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक कि हम L चले, लेंथ सपोज ये कोई 20 है, 30 है, कुछ इस तरह से 20 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर का अगर हमारे पास रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक 20 है ये वाला, और ये रेडियस 5 है, तो कितना हो जाएगा, 4 रेडियन करेंगे इसको, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा 4 रेडियन का एंगल बनेगा। अगर इसी आर्क को हम यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर दें, या फिर मैं यहाँ से इसको यहाँ तक इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है ना, तो इतना बड़ा आर्क बन जाएगा। अब मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक आते आते ये 80 हो गया, 80 अपॉन 5, तब ये आ गया 60। तो यहाँ से लेके जो एंगल बनेगा हमारा यहाँ से और यहाँ तक, इतना एंगल कितना हो जाएगा, 16 रेडियन का हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं इसको कहूँ यहाँ से लेके पूरा वापस यहीं पे तक, यानी कि एक सर्कल बन गया ना, पूरा एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया। अब जब एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो आपको पहले से पता कि एंगल यहाँ पे कितना बन जाता है, डिग्री के अंदर 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल जिसको कहते हैं, वो तो 360 डिग्री होता है डिग्री में अगर बात करें तो। और यहाँ पर अगर रेडियन में उसकी बात करें तो थीटा इक्वल टू L अपॉन R होगा, तो L कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। अब लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल, और सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई r, समझ रहे ना, अपॉन r रेडियस, ठीक है। तो ये r से r क्या हो जाएगा, कैंसल, यानी कि 360 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई के, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, और पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पाई रेडियन में होता है, पाई रेडियन होता है, और ये 180 डिग्री। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर। दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर, दैट इज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको सिर्फ इसी बात को याद रखना है। कन्वर्ट करने के लिए आपके पास अब क्वेश्चन आएंगे डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में, आप कन्वर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। और ये कहां से आता है, ये हम आपको बता चुके हैं कि एक सर्कल हमारे पास अगर है और टोटल अगर उसकी लेंथ ले ली जाए तो कितना होगा, इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस 2 पाई r होता है, 2 पाई r ओवर r, क्योंकि L ओवर r होता है हमारे पास थीटा रेडियन के लिए, 2 पाई r ओवर r कितना हो जाएगा हमारा, 2 पाई। तो 2 पाई रेडियन में होगा हमारे पास, लेकिन ये कंप्लीट एंगल कितना दे देगा आपके पास सेंटर में, 360। दैट इज द रीजन कि हमने 360 को 2 पाई के इक्वल रखा, 2 ने इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया, 180। इट मींस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। यानी कि इस रिलेशन से हम क्या कह सकते हैं, अगर मेरे पास पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, या फिर 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री फाइंड करेंगे तो पाई ओवर 180। एक बात को याद रखेंगे, यहां पे हमको पाई लेना होता है 22/7। आप ध्यान रखें,
आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट करने के लिए, वो आपको कभी रेडियन डिग्री से रेडियन बनाने को कहेगा, कभी रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना पाई रेडियन 180 डिग्री होता, बस एक रिलेशन याद रखिए, ये आप स्वयं फाइंड कर लेंगे। तो पाई रेडियन जब 180 डिग्री होता तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, पाई इसके अपॉन में चला जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पाई का वैल्यू 22/7 आपको रखना है। यू हैव टू पुट अप पाई इक्वल्स टू 22/7, but when you have to convert degree and radian measure, no need to put up the value of pi, you have to find the angle in terms of pi। तो पाई रेडियन में कैसे आता है आंसर, जैसे हम 60 डिग्री बोलते हैं ना, जिसको 60 डिग्री, वो होता है हमारे पास पाई/3। देखो पाई का मतलब क्या हो गया, पाई रेडियन का मतलब हो गया 180 डिग्री, समझ लो ना। तो यहाँ पे अगर 180 आएगा आपके पास तो 180/3 कितना हो जाएगा, 60। अगर हम कह रहे हैं 90 डिग्री तो इसका कन्वर्सेशन होगा पाई/2 रेडियन, समझ रहे हैं। अगर मैंने कहा आपको 360 डिग्री तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 पाई, समझ रहे हैं, पाई 180 है, 180 टू 360, यहाँ 180/2 90 या 180/360, बस ऐसे कन्वर्ट करते रहते हैं। तो तरीका क्या कन्वर्ट करने के लिए होता है वो हम आपको बता देते हैं, एक डिग्री से रेडियन और एक रेडियन से डिग्री। ओके, तो सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हमको डिग्री में कन्वर्ट करना 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई है। अगर हमको कभी कह दें कि 5 रेडियन है, ठीक है ना, दो एग्जांपल लेके चलते हैं हम। फर्स्ट है हमको 5 रेडियन को कन्वर्ट करना है, ठीक है, डिग्री में। ओके, 1 रेडियन कितना हो रहा है, 180 डिग्री अपॉन पाई। चलो हम ऐसा कुछ कर लेते हैं जो आपको डिवाइड करे, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में भी एक इशू बनेगा। कुछ ऐसा हम क्वेश्चन उठा लेते हैं जहाँ पे डिग्री को हम कन्वर्ट कर पाए। 47 डिग्री 30 मिनट एक्सरसाइज का क्वेश्चन मुझे दिखाई पड़ रहा है। ये है -47 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। तो ये डिग्री मेजर है एक्चुअली, बस ध्यान में रखेंगे। अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे भी रेडियन में भी नेगेटिव आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पे डिग्री मेजर में है, हम डिग्री वाले को, और हमको क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। यानी कि डिग्री में गिवन है, हमको रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी कि ये वाला पार्ट हम करने वाले हैं, ठीक है। ये 47 डिग्री 30 मिनट है। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट भी स्टार्ट हो गया है, समझ लीजिए आप, क्योंकि इसके टॉपिक ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। बस रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन हमने बता दिया आपको, डिग्री मेजर बता दिया, रेडियन मेजर बता दिया है, एंगल नेगेटिव पॉजिटिव बता दिए आपको, ठीक है। आप इसके एग्जांपल करिएगा। और अब अभी हम जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम इसको हम बल्कि एक्सरसाइज 3.1 लिख लेते हैं। 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो -47 डिग्री 30 मिनट हमारे पास ये है। तो देखेंगे कैसे हम कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि इसे हम क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक। अच्छा, एज यू नो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन। तो ये कितना हो जाएगा, हमें कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि मिनट में, जब मिनट में चीजें दी हुई हो, मिनट सेकंड में, उसको एक ही यूनिट में हमको लेके आना है। मतलब कि यहाँ पे हमको उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 30 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, जैसे 60 मिनट का मतलब कितना आपके पास, भाई 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री होता है, 1 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा। तो 30 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 1/60 × 30, दैट इज कितना, हाफ डिग्री। ओके, 1/2 डिग्री। तो 1/2 या फिर 0.5, यानी कि इसको कह सकते हैं हम ये, और इक्वल्स टू -47.5 डिग्री, ऐसे हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई/180 रेडियन है। तो -47.5 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई/180 इंटू -47.5, ठीक है। बस अब आपको जस्ट सॉल्व कर लेना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर सॉल्व कर रहे हैं इसको तो नेगेटिव तो बाहर आ जाएगा पहले, पाई इंटू इसको बना देते हैं हम 475 अपॉन, इसको लिख लेते हैं 18, तब हो जाएगा 00, ठीक है ना। 10 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, कैंसिल कर लेते हैं इसको, -पाई, और ये कैंसिल हो रहा हमारा 5 से कैंसिल करते तो
5 3 15, 360, एक बार और 5 से कैंसिल हो रहा, 19, ये आ रहा है माइनस 19.5 अपॉन माइनस 19 पाई अपॉन 72, क्या रेडियन। ये किसका वैल्यू होगा कि माइनस 47 डिग्री 30 मिनट का होगा, यानी कि माइनस 47 डिग्री 30 मिनट हम इसको डिग्री मीजर में कहते हैं, जबकि माइनस 19 पाई अपॉन 72 में से रेडियन मीजर में कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये सेकंड पार्ट हुआ, और पार्ट इससे आसान है इसलिए हमने आपको नेगेटिव और मिनट वाला भी करवा दिया है। आप इसके और पार्ट ट्राई करिएगा 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट के। हम क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड भी इससे रिलेटिव है, अभी वहां पे हमको डिग्री मेजर फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, ठीक है ना। तो देखेंगे तो क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें दिया हमको -4 रेडियन, ये दिया है, ठीक है ना, और हमें कन्वर्ट करना है इसको डिग्री में, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखना, यहाँ पे थोड़ा डिवाइड का इशू रहता है, इसलिए हम आपको ये वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं। -4 रेडियन दिया आपको और हमको इसको डिग्री बनाना है। तो डिग्री बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, 180/पाई से मल्टीप्लाई करना और पाई का वैल्यू भी पुटअप करना है, ठीक है ना। इस वाले में देखो हमने पाई का वैल्यू नहीं रखा था, 19 पाई अपॉन 72 आंसर आया था फर्स्ट में, वहां पे नहीं रखते हम, लेकिन यहाँ पे हमको वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक है ना। -4 रेडियन है तो हमको पता, सबसे पहले लिख लेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री, ठीक है। तो -4 रेडियन इक्वल टू जाएगा आपके पास 180 अपॉन पाई का वैल्यू जाएगा 22 और अपॉन 7 होगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, इनटू ये है माइनस का 4 आ जाएगा, नेगेटिव का बाहर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये जो भी आंसर अब आएगा ये डिग्री में आएगा। सॉल्व कर लेते हैं हम, इसको डिवाइड करना होता हमें। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है, इसको 2 से कैंसिल कर लो, ये 11 से होता है, ये हो जाएगा 360 × 7 अपॉन 11, नेगेटिव का डिग्री में, और मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो ये जाएगा -2520 अपॉन 11, ठीक है, ये डिग्री में। हम आंसर इतना नहीं छोड़ेंगे, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। हमको यहाँ पे थोड़ा डिवाइड कर लेना, देखिए आप डिवाइड कैसे करते हैं, उसी चीज को आपको सीखना है। ये 2520 है, हम डिवाइड कर रहे हैं 11 से, जैसे 2520 नॉर्मल डिवाइड करते हैं 11 से। अब ये डिग्री है, इस बात को याद रखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा जोर दे रहे हैं डिवाइड पे आपको। 11 2 22, यहाँ 3 रह गया 32, 11 2 22, यहाँ 10 रह गया 100, 11 9 99, फिर यहाँ 1 बच गया। अब यहाँ पे से क्वेश्चन अराइज होता कि 229 तो आ गया, अगर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे जैसे नॉर्मल डिवाइड करते, वैसे नहीं करना आपको। यहाँ पे ये जो 1 रिमाइंडर बचा है, 1 एक्चुअली क्या बचा है आपको, डिग्री बचा है, क्योंकि डिग्री को डिवाइड करें तो डिग्री बचेगा। अब 1 डिग्री कितने मिनट के इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। यू हैव टू डिवाइड 60 मिनट बाई 11। नाउ अगर इसको क्या कर रहे हैं, इस 60 मिनट को आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, 11 से, तो कितना हो जाएगा 11 5 जा 55। अब कितना रह गया 5। अब फिर यहाँ पॉइंट नहीं लगा सकते, जब तक हमारे पास हमको रिलेशन मालूम है हम यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कितना है 5 मिनट बचा हुआ है, तो कितना आ गया 11 5, तो 5 क्या, ये 229 जैसे यहाँ पे डिग्री से डिवाइड किया डिग्री आएगा, ये मिनट से डिवाइड किया तो यहाँ पे मिनट आएगा। अब ये 5 मिनट को फिर कन्वर्ट करेंगे तो 5 मिनट कितना हो जाएगा 300 सेकंड के इक्वल। अब फिर से 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22, 8 80, 11 7 जा 77, 3, ठीक है ना। अब क्योंकि इसके बाद हमारे पास सेकंड से छोटी मेजरमेंट सेकंड से छोटी यूनिट नहीं होती, तो यहाँ पे आप पॉइंट लग सकता है, तब ये 30 बन जाएगा। अगेन 11 2 जा 22, यहाँ 8 रहेगा 80, 11 7 जा 77, और ये इस तरह से आपके पास आता रहेगा। इसको आप ज्यादा अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 27.2
727 यानी कि 27.3 लिख सकते हैं इसको। तो 27.3, तो हमारे पास क्या क्या चीजें आई इसको डिवाइड करके। सबसे पहले तो आया था 229 डिग्री, फिर आया हमारे पास 5 मिनट, और फिर आया हमारे पास 27 पॉइंट, या तो 27 लिखिए या फिर अप्रोक्सीमेशन बनाना तो आप 27.3 इसको लिख सकते हैं, 27.3 सेकेंड। तो ये होगा इसका कंप्लीट डिवाइड। डिवाइड करने का तरीका ऐसे होना चाहिए। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जब हम डिवाइड करें तो पहले डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं, जो रिमाइंडर बच जाता पॉइंट लगाने, या तो कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो इट्स ओके। अगर यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 1 नहीं बचा होता, 99 यहीं पे खत्म हो गया होता, तो 229 आंसर आ गया था, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अगर रिमाइंडर बचता है तो आपको नो नीड टू पुट अ पॉइंट इन क्वेश्चन, यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट डिग्री इन मिनट एंड देन मिनट इन सेकेंड, ओके। लेकिन लास्ट यूनिट क्योंकि सेकेंड हमारे पास है, तो वहां पे अगर हमारे पास बच रहा है तो वहां पे हम पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं, क्योंकि उससे छोटी यूनिट हमारे पास नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सेकेंड का सेकेंड पार्ट था, जिसका आंसर ये मिलेगा आपको। लास्ट ईयर तक बहुत से लोगों ने शिकायत की है इसका आंसर शीट में गलत है, पुरानी बुक्स में आई थिंक, और नई बुक में कुछ सही किया गया है, लेकिन इसका आंसर यही होगा। आप इस पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, आप इसको केयरफुली रीड करिएगा, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी एक्सरसाइज के लिए, ठीक है ना। तो 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो गया, दोनों जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप करिएगा, आपके लिए होमवर्क है, और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। थैंक यू।